देश आज 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी यूपी टीवी टीम भी 5 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन की थी, जो जनपद कार्यालय महाराज में हुआ था। पहले दिन के कार्यक्रम में श्री कृष्ण गोपाल जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष व सदर विधायक, फिर 22वीं वाहिनी के एसएसबी कमांडेंट श्री एलपी उपाध्याय, उसके बाद महाराजगंज के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व मुख्य विकास अधिकारी जैसे तमाम लोगों के साक्षात्कार हमने आपको दिखाए हैं। आज हम उनसे बात कराएंगे आपको, जो आपकी हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो आम आदमी की हक की आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराजगंज प्रेस क्लब के अध्यक्ष अमित त्रिपाठी जी, और हम स्वागत करना चाहेंगे पहले श्री अमित त्रिपाठी जी का, जो आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। आप सभी मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं और आप जी न्यूज़ में देखते हैं, और हमारे श्री राहुल त्रिपाठी भैया जी हैं, आप डीडी न्यूज़ के संवाददाता हैं। आप अमित त्रिपाठी जी हैं, जो आज तक संवाददाता हैं। हम अपने ही बड़े भाइयों से ये जानना चाहेंगे, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव आज मनाया जा रहा है, उसको लेकर के जो धूम हम लोग या हमने या आपने जो सड़कों पे देखा है, वो कैसा लग रहा है और लोगों के अंदर कैसा जोश है? बिल्कुल, सबसे पहले आशीष, थैंक यू वेरी मच कि आप इस तरह कार्यक्रम कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह पूरा देश मना रहा है, और पिछले 5 दिनों से जो आप लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, जो यहाँ पे विधायक हैं, डीएम हैं, सीडीओ हैं, और हम पत्रकारों भाइयों को यहाँ पे बुलाए हैं, सबसे पहले इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से आज हम आज़ादी का जो 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, उसके लिए पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, नगरवासियों के और आपके जो व्यूअर हैं, आपको जो देखते हैं, पल पल देखते हैं, उनको बधाई और शुभकामनाएं। अब रही बात, आज आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है पूरे देश। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश में इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। क्योंकि मैं नौतनवा रहता हूं, आज नौतनवा से मैं चला हूं और यहाँ की दूरी महाराजगंज की दूरी 75 किलोमीटर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस तरह हर घर तिरंगा अभियान को चलाया गया, आज हर घरों पे तिरंगा दिखाई दिया है। लोग एक उत्साह की तरह मना रहे हैं, सड़कों पे बच्चे निकल रहे हैं हाथों पे तिरंगा लिए हुए। तो मुझे लगता है कि जब से मेरी एज 42 हो गई है, और जब से मैं जान रहा हूँ, और पिछले 15 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, जी न्यूज़ का मैं यहाँ पे रिपोर्टर हूँ, तब से इस तरह का आज़ादी का पर्व देखने को नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं आज़ादी का 75वां वर्षगांठ जिस तरह मनाया जा रहा है पूरे देश में, वो बहुत ज़रूरी था। लोगों को कम से कम, खासकर उन बच्चों को, इस चीज़ की जानकारी देने के लिए कि कम से कम हम जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ था, उन वीर सपूतों को जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, उनके बारे में जानने का मौका मिला। और एक चीज़ आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरा बेटा है इस बार, वो भी एकदम खुश रहा है। कल हमारे चैनल से आया गया था कि आप अपने बच्चों का तिरंगा लेके सेल्फी भेजिए। आपको बताया, अपने बेटे से कहें, बेटा तुरंत तैयार हो गया कि पापा हम वो वाला टी शर्ट पहनेंगे और वो फ्लैग लेके, और सेल्फी एकदम मन से खिंचवाया, जबकि फ़ोटो वो जल्दी खिंचवाता नहीं है। तो कह सकते हैं आज हर बच्चों के अंदर ये देखने को मिला है, और इसके लिए और इस चीज़ को दिखाने के लिए आप लोग को ही, पूरी टीम को पूरी बधाई। मेरी क्या आपकी जो यूपी टीवी की पूरी टीम है, उसको ही बधाई कि आप एक मंच पे सबको यहाँ पे इकट्ठा किए और इस आज़ादी के जो अमृत महोत्सव है, उसको और अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करा रहे हैं। महाराजगंज के वरिष्ठ मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री राहुल त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे। हमारे आपसे 2 सवाल। पहले ये कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हर्षोल्लास लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, वो कैसा है? और साथ ही प्रेस पे कितनी आज़ादी आज़ादी पर? जी, मैं बता दूँ, सबसे पहले आपकी टीम को बहुत-बहुत बधाई, और आपने हम लोगों को यहाँ पे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और आज़ादी के अमृत महोत्सव की जहाँ तक बात है, आज पूरा देश, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आप देख रहे हैं कि हर घर पे तिरंगा फहराया जा रहा है। ये आज़ादी के ये 75 साल हुए, तो आज लग रहा है, आज ये लोगों को महसूस हो रहा है कि वाक़ई में हमारा तिरंगा कितना ऊँचा है और कितना प्यारा है। और बच्चे से लेके बूढ़े तक, जवानों से लेके महिलाओं तक, बच्चियों तक, मतलब हर घर में संदेश गया है कि वाक़ई में इस तिरंगे का कितना महत्व है, इसके पीछे कितनी कुर्बानी है, और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाया जा रहा है कि जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो प्रेस की स्वतंत्रता तो हमेशा से रही है इस देश में। समय समय पर कुछ राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं, तो वहाँ पे कुछ समय समय पे कुछ चीज़ें लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन जहाँ तक आज़ादी की बात है, तो आज़ादी पे रोक नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, हमारे साथ अब मान्यता प्राप्त पत्रकार श्री अमितेश त्रिपाठी जी हैं, उनसे भी जानेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव में कितने रंग देखने को मिले आपको? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में तमाम रंग देखने को मिले, चाहे वो किसी धर्म, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से हो। सभी लोग जो है इस बार आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, एक साथ मिल कर के मना रहे हैं। जो देश की एकता और अखंडता
की हम लोग कल्पना कर रहे थे, वो चीज़ें कम से कम इस बार देखने को मिली। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें जो इस बार हुई हैं, ये हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे जो है लोगों के मन में देश की एकता और अखंडता के प्रति जो है देशभक्ति जागृत हो। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हम सभी पत्रकार भाई ही हैं, तो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा कर लें इसी इसी संबंध में। जैसे कि अपने ही भारत में हमारा केंद्र शासित राज्य दिल्ली है, जहाँ पे वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये कहा है, जैसे हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने एक नया अभियान चलाया है, हर हाथ तिरंगा। तो एक लीक से हटकर काम कर रहे हैं, काम वही कर रहे हैं, लेकिन लीक से हटकर क्या कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, कुल मिला के ये कहना है कि किसी तरह से भी केवल आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आज देश आज़ाद हुआ है, कितनी कुर्बानी दी गई है। वो अलग बात है कि तरीका अलग हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। मेन मुद्दा ये है कि सब पूरा राष्ट्र हमारा एक है, हमें एक होकर रहना चाहिए। अलग बात है कि कोई किसी तरीके से कह सकता है हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, सब कुछ अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोटो सबका एक होना चाहिए कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव जो 75वीं वर्षगांठ है, उसे धूमधाम से मनाया जाए। और ये पता होना चाहिए कि कितना हमारे जो पुराने क्या नेता हैं, या जो भी वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं देश को, उनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। बाकी तरीका अलग है, कोई मतलब नहीं है उससे। अच्छा, ये राहुल भैया से हम जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार ने ये कहा है कि अब फ़ोन पर या फिर कार्यालयों में आपको नमस्ते न कहकर वंदे मातरम कहना है। ये कैसा है? तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वंदे मातरम किसने लिखा था सबको पता है। ये वंदे मातरम आजकल आया हुआ नहीं है। वंदे मातरम जब आज़ादी से पहले का ये नारा है, तो वंदे मातरम में कहने को किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए और हमें फ़ख्र से वंदे मातरम कहना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश में, और पूरे देश ने लागू भी किया। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान देखने को भी मिल रहा है। विपक्षियों की कहीं दाल नहीं गली इसमें, क्या कहते हैं? देखिए, चूँकि ऐसा मुद्दा है, देश का मुद्दा है, तो इसमें जो है कहीं विपक्ष को राजनीति नहीं करना चाहिए, सबको जो है एकत्रित होना चाहिए। वो चीज़ हुआ भी, सभी लोग एकत्रित होकर के देशभक्ति के रंग में रंगे। तो ये सब चीज़ें होते रहना चाहिए। हालाँकि राजनीति है, तो लोग जो है देशभक्ति का तरीका बदल सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए वो दूसरी पार्टी जो है ऐसे की है, तो चूँकि देशभक्ति हम भी कर रहे हैं, तो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जो देशभक्ति होनी चाहिए, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, वो चीज़ें कम से कम हुआ। तरीका चाहे जो भी हो, सम्मान होना चाहिए तिरंगा का, देश एकत्रित हो, धर्म संप्रदाय से आगे हट करके देशभक्ति की भावना सबके अंदर जागृत हो। ये चीज़ें कम से कम इस बार देखने को मिली हैं। हमारे साथ हमारे पत्रकार साथी अंगद शर्मा हैं। अंगद शर्मा से भी जानेंगे। अंगद, ये बताएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव हम लोग देख रहे हैं, ऐसा पहले कभी आपने महसूस किया या देखा? कभी या ऐसा होने वाला था? सबसे पहले हम यूपी टीवी समाचार के सभी यहाँ टीम के मेंबरों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो 5 दिवसीय कार्यक्रम आप लोगों ने किया है, वो काफ़ी सराहनीय है। और अमृत महोत्सव को लेकर के, आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जनपद वासियों और देशवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए, आज जो अमृत महोत्सव का झलक पूरे ज़िले में हर गांव कोने-कोने देखने को मिला है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। और सबसे बड़ा हम लोगों का त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व 2 होता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त, जिसको लेकर के पता चल रहा है कि सारे त्यौहार से इम्पोर्टेंट हमारा स्वतंत्रता दिवस है। आज ही के दिन वीर जवानों ने अपनी प्राणी आहुति दे करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई। तो इसके लिए हम सबको नमन करते हैं। और हम लोगों को एहसास होना चाहिए, हमारे जो भी बच्चे हैं, जितने भी युवा हैं, सबको पता चले कि आज का दिन और राष्ट्र ध्वज का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा रहा ये कार्यक्रम। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सारे लोग बहुत ही बेहतर ढंग से इसको किए। और हमें लग रहा है कि पूरी तरह से यह झंडा, घर घर झंडा लगा और 100% ये सफल रहा। मैं इसके लिए सबको बधाई देना चाहता हूँ। यह सभी हमारे पत्रकार साथी महाराजगंज जनपद के हैं, और ये लोग आपकी आवाज़ को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपकी हक की लड़ाई लड़ते हैं। और आज स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में अपने महाराजगंज की वीर पुत्रों को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जैसे कि महाराजगंज के पंकज त्रिपाठी को आज हमारी टीम सशक्त नमन करती है। महाराजगंज की प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें भी नमन करती है। बाकी और तमाम ऐसे लोग हैं जो स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए हुए हैं और स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें भी हमारी टीम नमन करती है। कैमरा पर्सन किशन गुप्ता के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज।